ओम शांति। हमने एक ऐसी महान आत्मा को इस धरा पर देखा जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता था। प्यार ही नहीं, सम्मान भी देता था। आपने अबू बिन आदम की कहानी सुनी होगी। फरिश्ता रात को आया था लंबी लिस्ट लेकर, उनके सपने में कहा किसके नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। कहा उनके जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। कहा मेरा नाम देखो, सबसे नीचे था। अभी अबू तो परेशान हो गया, मैं भगवान को इतना प्यार करता हूँ, मेरा नाम सबसे नीचे। दूसरी रात फिर वही फरिश्ता आया और वही लिस्ट थी। अबू ने पूछा आज किसके नाम है इस लिस्ट में। कहा उनके जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता है। मेरा नाम देखो, पहला, नंबर 1। ऐसी थी हमारी दादी जिनको भगवान बहुत प्यार करते थे, सम्मान देते थे। मैंने कही है ये बात, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबा ने उनमें शक्तियां भर दी थी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की। और एक विशेष बात जो उनके मुख से हम सुनते थे वो ये थी कि मैं केवल एडमिनिस्ट्रेशन की हेड नहीं हूँ, मैं एक ईश्वरीय सुंदर परिवार की चीफ भी हूँ। इसलिए मुझे सबका बहुत ध्यान भी रखना है, प्यार भी देना है, पालना भी देनी है, तो उन्हें लॉफुल भी रखना है, मर्यादाओं में भी रखना है। ये बात हमने बहुत बार देखी उनके जीवन में। सबको संतुष्ट करने की कला थी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उनका परिवार था। मुझे उनके साथ रहने का बहुत सुंदर समय मिला, अवसर मिले। शुरू में तो जब मैं किचन में आया तो दादी 5 बार किचन में आती थी, मुझे बहुत कुछ सिखाती थी। हम गलती करते थे क्योंकि हमको कुछ बनाना नहीं आता था। कभी भी उन्होंने हमें डांटा नहीं, प्यार की प्रतिमूर्ति थी। शुरू से ही हम सुनते आते थे जब वो मुंबई में रहती थी कि दादी बहुत चीयरफुल रहती है, हर्षित रहती है। जब वो मधुबन में आ गई, हम भी आ गए, यहीं थे हम, तो देखा सचमुच प्यार की चेतन प्रतिमा थी, वो ईश देवी थी। दूसरी बात एक मैं सुनाऊं उनकी प्योरिटी के बारे में जो मैंने खुद नोट किया और एक सुंदर अनुभव आपको शेयर करता हूँ। पिकनिक बहुत कराती थी दादी। पीस पार्क हमारा बहुत सुंदर पार्क है। तो बहुत सारे विदेशी आए हुए थे, लगभग 800, और आनंद था। कोई फुटबॉल खेल रहा, कोई बैडमिंटन खेल रहा, कोई और बहुत सारे खेल छोटे छोटे खेल रहे थे। एक व्यक्ति एक चप्पल लिए घूम रहा और पूछ रहा है किसकी चप्पल है। तो देखा लोगों ने, किसी की नहीं, किसी की नहीं। दादियों की तरफ पहुंचा तो मुन्नी बहन साथ रहती, अरे तो दादी की चप्पल क्यों उठाई है तुमने। कि नहीं मैं उठाई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसकी ये चप्पल है वही संसार में सबसे अधिक पवित्र आत्मा है। उसे ज़्यादा पवित्र यहाँ कोई और है ही नहीं। सब लोग सन्न रह गए। हम तो जानते थे दादी की प्योरिटी, उनका शुभ भावनाओं से भरा हुआ चित्त, ये हमने स्वयं देखा। कई लोग उनसे नाराज़ भी हो जाते थे क्योंकि बड़ा संगठन था। दादी उन्हें नाम लेके बुलाती थी, भाई आओ, क्यों दादी से नाराज़ हो गए, कुछ चाहिए तो बताओ, क्या कमी रह गई। हमने देखा बहुत अपनापन दादी जी ने सभी को हर कदम पे दिया। एडमिनिस्ट्रेशन उनका सचमुच गजब का था, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन वैसा नहीं था जैसा सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका कोई हेड होता है। ये था एक परिवार जिसमें भिन्न भिन्न कार्य चलते थे, जिसकी सभी आत्माएं डेडिकेटेड थी और हैं। उनमें बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिमान भी हैं। भिन्न भिन्न टैलेंट्स से युक्त बहुत आत्माएं यज्ञ में रहती थी। हमने उनको देखा, सबको उनकी योग्यताओं के अनुसार अवसर देना। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो दादी जी ने इतने अवसर दिए, हम भी अपनी योग्यताओं को नहीं जानते थे, पर दादी जी ने हमें परख लिया था इसमें ये योग्यता है, तो हमें भिन्न भिन्न अवसर प्रदान करती गई। और ऐसा होता था जहाँ कोई नहीं काम कर पाता था वहाँ दादी हमें याद करती थी, हम जाते थे, हाँ जी करते थे। बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला दादी जी का। हमने देखा वो इस सृष्टि पर, इस धरा पर
एक ऐसा चलता फिरता फरिश्ता है, प्रेम की प्रतिमूर्ति, सदा जिसको नशा था शिव बाबा, जो सर्वशक्तिवान है, मेरे साथ है, मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। हम लोगों की कई बार क्लास होती थी, साल में 15-16 बार तो यज्ञ वालों की क्लास दादी लेती थी, अपना अनुभव शेयर किया करती थी। मेरे दिल में बाबा, मेरे सिर पे बाबा, मेरे कंधों पे बाबा, मेरे द्वारा सब कार्य बाबा स्वयं करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, बहुत निमित्त भाव। किसी भी तरह से हमने उनके चलने में, व्यवहार करने में, उनकी दृष्टि में कभी अहम नहीं देखा किसी ने। बहुत अधिक नम्र चित्त, हेड होते हुए भी सबके साथ ऐसी घुली मिली रहती थी, बात मत पूछो। किचन में आ रही है, रास्ते में जो नौकरानी होती है, जिनको यहाँ माइयाँ कहते हैं, वो जा रही, दादी उनको ओम शांति कर रही है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब देखते रह जाते थे, वाह भाई, देखो एक महान आत्मा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ, और वो जो नौकर हैं, सर्वेंट हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, जो साफ़ सफाई कर रहे हैं, बर्तन मार रहे, उनको भी कितना अपनापन देती है। तो ये थी दादी की बहुत बड़ी महानताएँ, जिनको हमने इन आँखों से देखा, अपने जीवन में उनके व्यवहार से सब कुछ अनुभव किया। ऐसी दादी जी को उनके इस अवसर पर, इस एनिवर्सरी डे पर हम सत सत नमन करते हैं और बहुत प्यार से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।